हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रीमा सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीमा साइंस पॉइंट। आज हम आपको जो मेन ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस ग्लैंड उसके बारे में और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपको बताएंगे। हाइपोथैलेमस हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड के जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा आपको हाइपोथैलेमस के बारे में बताएंगे। तो हाइपोथैलेमस ग्लैंड क्या होती है, हमारी ब्रेन में प्रेजेंट होती है और ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन क्या करती है, न्यूरो हार्मोन हम इसको बोल सकते हैं। न्यूरो हार्मोन का क्या करती है, स्टिमुलेशन करती है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमारा ब्रेन में ही थैलेमस होता है और थैलेमस के नीचे हमारा क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। तो ये हमारा हाइपोथैलेमस होता है और इस हाइपोथैलेमस से ही विद द हेल्प ऑफ एक स्टॉक के हेल्प से आपका क्या होता है, इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी अटैच होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 लोब होते हैं। पहला आपका पोस्टीरियर लोब होता है और दूसरा आपका होता है एंटीरियर लोब होता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि ब्रेन में थैलेमस होता है, थैलेमस के नीचे आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। जो आपका क्या होता है, हाइपोथैलेमस से ही हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड के दोनों लोब अटैच रहते हैं। अब हाइपोथैलेमस क्या करता है, हाइपोथैलेमस में इस तरीके से जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूरो हार्मोन को लेके जाते हैं दोनों लोब में। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि जितने भी पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हम आपको बताएंगे उनका जो कंट्रोल है, ये स्टिमुलेशन है, वो हाइपोथैलेमस के द्वारा ही या विद द हेल्प ऑफ हाइपोथैलेमस ही होता है। तो एक तरीके से पूरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस के या हाइपोथैलेमस की हेल्प से ही होता है। तो अब हम पिट्यूटरी ग्लैंड मैंने आपको बता दिया बिलो द हाइपोथैलेमस होती है, 2 लोब होते हैं। तो अब इसके दोनों लोब से अलग अलग हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है। जैसे कि फर्स्ट हार्मोन होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से ग्रोथ हार्मोन। एक यही अकेला ऐसा हार्मोन है पिट्यूटरी ग्लैंड में जो बॉडी के सभी सेल की क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन। इसका अगर हाइपोसेक्रीशन होता है, मीन्स अगर ये लेस अमाउंट में बॉडी से निकलता है तो उससे हमें क्या होता है, ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म मीन्स जो नॉर्मल हाइट से हाइट क्या हो जाती है, कम रह जाती है। दूसरा, या अगर इसका हाइपर सेक्रेशन होता है तो जाइंटिज्म होती है, मीन्स नॉर्मल हाइट से आपकी हाइट जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ही वो बिल्कुल टॉल दिखाई देते हैं, ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा। दूसरा हार्मोन होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो हमारी थायराइड ग्लैंड है उसको स्टिमुलेट करता है, जिससे कि थायरोक्सिन हार्मोन का स्टिमुलेशन होता है। तीसरा है ACTH, इसकी फुल फॉर्म होती है आपकी एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये क्या करता है, मैंने आपको बताया था एड्रिनल ग्लैंड में जो आपका कोटेक्स वाला पोर्शन होता है उसका जो हार्मोन होते हैं उनका क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्टिमुलेट करता है, जो कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि फीमेल में प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या होता है, इसका स्टिमुलेशन होता है, जिससे मिल्क का प्रोडक्शन होता है। तीसरा FSH होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है, जो फीमेल में जो ओवरीज हैं उनमें जो फॉलिकल है उनका क्या करता है, उनको स्टिमुलेट करता है। और आपका नेक्स्ट है ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन। ये भी फीमेल में होता है और फीमेल में क्या करता है, जो यूटेराइन वॉल होती है उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम बताऊंगी। अभी सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के कौन से लोब से इनका स्टिमुलेशन होता है और इनका क्या फंक्शन होता है। तो ये तो था एंटीरियर लोब। अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब के बारे में बताएं तो इससे केवल 2 हार्मोन का क्या होता है, स्टिमुलेशन होता है। पहला आपका होता है ADH, इसका पूरा नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये क्या करता है कि जो हमारा किडनी है, तो किडनी में जो रीएब्जॉर्प्शन
वाटर की एब्जॉर्प्शन की जो कैपेसिटी है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। डिटेल में हम इसको जब आपको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम बताएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि ये पोस्टीरियर लोब से इसका स्टिमुलेशन होता है ADH का, और ये क्या करता है, ये आपका रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दूसरा हमारा ऑक्सीटोसिन होता है। जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हमारा क्या करता है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो भी फीमेल में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ के समय पे क्या करता है कि जो यूट्राइन वॉल है उसको क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में ये हेल्पफुल होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो ये था आज का टॉपिक। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।